ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਯੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੀਡੀਐਸ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਬਦਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਸ ਸੀਡੀਐਸ ਗੈਂਗ ਦਾ। ਔਰ ਕੋ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, 2 ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀਐਸ ਗੈਂਗ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ या यहूदी साजिश है या सीडीएस के। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਚੌਥੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਅਬਦਾਲੀ। ਉਹੀ ਕਦਮ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ। यार कुफर दे फतवे। अच्छा बात ये होती है, देखो बातें वो यानी इतनी बड़ी कर रहे होते हैं, एक सेकंड राजा भाई, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, लेकिन ओथ जो है क्वीन ऑफ यानी बरतानिया की जो है, कौन है आजकल जो भी है, उसके अंडर लिया हुआ। और तुम तो ओथ लिए बगैर भी उनके गुलाम हो भाई, तुम्हारे जर्नैल उधर जाके पाँव चूम के। यार तुम यार मनीब यार रहने दो, तुम बुगजे जो है ना नून लीग में, तुम जैसे सर जी बुगजे नून लीग नहीं है मुनीब साहब, वो तो ये बुगजे न्यूट्रल है। यार देखो मेरी बात, ये बुगजे शहबाज है जी, माज सही गल की है। अब देखो कैसे डिफेंड करने आ गया ये उसको, उन्वान को। कौन बोल भाई मुनीब भाई, बोलो अब। ओए अच्छा, मैं उन्वान की बात बताऊं, मैंने जहां तक देखा है ना, ये लोग उन्वान को क्यों बिठाते हैं, क्योंकि उन्वान सिर्फ इन लोगों से हंस के बात कर लेता है और इनके साथ पाकिस्तान की बुराई नहीं करता, सिर्फ इस बात पे। करना। उन्वान कभी बैठा होगा ना स्पेस में लोगों के साथ, वो पता क्या करेगा, वो अपनी कोई बात करेगा ही नहीं, वो इन पे रखेगा। ये कोई बात करना भी चाहेंगे ना, अच्छा उस बदरी ने क्या किया था, बदरी बहनचोद ने किया था, बदरी बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छा जी उसने क्या किया था, तो आप ना बदसलूकी करो ना यार बदरी तो यार डॉन, ओ यार एक मिनट डॉन, बदरी डॉन एक बात बता, बदरी कभी भी हमारा स्पेस का हिस्सा रहा कभी भी? नहीं भाई, मैं नहीं जानते ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं बदसलूकी कर? भाई जब बाहर का आके कोई भी बंदा मादरचोद आके कहेगा तो आप उसको फेवर करने लग जाओगे, वो है ही नहीं हमारी स्पेस का हिस्सा, था यार फिर तू क्यों नहीं एक्सप्लॉइट हुआ? नहीं, मैंने एक चीज गौर की है, एक चीज का मैं गवाह हूँ कि शाजिल भाई की और बदरी ने शाजिल भाई से लड़ाई करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन शाजिल भाई चुप करके साइड पे हो जाते थे, चुप कर जाते थे या स्पेस से बाहर निकल जाते थे, कहते थे कि मैंने यार लड़ाई करनी नहीं। ये डर की बात नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे बैठ के कभी किसी को कादियानी नहीं कहता, लेकिन जो बंदा कहता ना कि ये कादियानी है, ये है, फिर मसला क्या, फिर मैंने गजवा हिंद की उस दिन माँ को लन दिया था कि अड्डा तू देवबंद रहता नहीं है, 2 उसकी किताबों के वाले लगाए तो उसने कह दिया जी देवबंदी को काफर कह दिया। 2 गजवा हिंद ने भी रावण को एक्सपोज किया। शाजिल भाई इनको आइडिया नहीं है, हर एक को ये काफिर बोल रहे होते हैं। जो बंदा एक कहता है ना कि ये कादियानी है, ये काफिर है, मैं उस चीज को ना अवॉइड करता हूँ, मुझे वो चीज में पढ़ना नहीं है कंट्रोवर्सी में, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तू तो यार गवाह इस बात का कि वो जब हमने खादिम सैंडविच पे हमने पेश की थी, तू मैं और सहीद भाई अगर उधर से बदरी है, सुन ना, उधर से बदरी है तो इधर से मुगल है यार, मुगल किसी को कादियानी कहता है? मुगल हमेशा सच्ची बात करता है। उधर से ताहिर है तो नहीं, मुगल को मैंने देखा है, नहीं मुगल को मैंने देखा है 1-2 दफा इससे भी हुई थी जरा, ये देखो ना, ये दोनों ये गालियां देना शुरू करता है, मुनीब तेरी तो माज ये 3-4 गालियां निकाल के चुप कर जाता है, तेरी तो माज नहीं सुन रहा, तेरी तो ये वैल्यू रह गई है। जब आप खिलाफ की थी स्पेसेस तो मैंने आपको कितना रोका था, लेकिन आप कह रहे थे मैंने बड़े तूने स्पेसेस चला दी, गैंग बना लिया तूने अपना। मार यार, चुपचाप किसी को नीचे फेंको और मेहदी साहब को माइक दो। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब। बदरी बॉयज छोटी छोटी मेहदी साहब को माइक दो यार, मेहदी साहब काफी दिनों बाद आए हैं। चोई साहब ओ पोर कराओ यार केड़ा। अच्छा मेहदी साहब यार, हजरत मौलाना मेहदी मरहूम साहब। चोई साहब आप हैं? वो चला गया आजाद। नहीं चोई साहब की सुलह होगी मौला जट भाई मेहदी साहब से। अच्छा माशाल्लाह। यार शादिल भाई, मैं यहाँ पे एक स्पेस सुन रहा था, उसमें तो एक बंदा था पीरी मरीदी वाला, वो तो कह रहा था कि सजदा करना भी जो है ना वो भी जायज़ है, आप सजदा भी कर सकते हैं। ओ मेरा मीटर घूम गया, मैंने कहा यार ये देखो कितना पढ़ा लिखा बंदा है। ओ शिर्क है भाई। और एग्जाम्पल दे रहा है कि आदम को भी तो सजदा किया था ना, वो भी इंसान था। और यार वो अल्लाह ताला ने खुद कहा था तुम हद हो गई यार। यार अल्लाह ताला जब नहीं वो सजदा ताजीमी था यार, ताजीम के सजदा, जो मर्जी सजदा हो,
चाहे वो तज़ीमी हो, ये जो बरेलवियों के जो मौलवी हैं, जो बड़े बड़े जिनको आजकल लोग सुन रहे हैं, साकब रजा मुस्तफाई साहब जिस तरह हो गए, वो उनका जट जाके साहब बयान सुन लो, वो खुद एवी अपने मुंह से बरेलवी कहते हैं। हैं, लेकिन मैं कोई नहीं सजदे सजदे करदा अल्लाह दा नाम राजा साहब नहीं, सारे एक बरेलवियां राजा भी साहब ना वो रगड़ो। बात होती है हर यार मकतबा फिक्र राजा में साहब ना, जो बात गलत है वो गलत हर है। मकतबा फिक्र में इस तरह के गलत लोग है, पाए जाते गलत हैं, है, मैं कब कह रहा हूँ सही है, हर मकतबा फिक्र में इस तरह के लेकिन लोग पाए मैं जाते हैं। मैं भी बरेलवी हूँ, लेकिन ये कि सजदा शजदा ना मैं करता हूँ तो ना मैं मानता हूँ, जो करता है वो काफर है। नहीं, बंदा पूछे कि अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म तो काबा के लिए भी दिया हुआ है, हमको पत्थर को तो नहीं पूछते, हम तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और हम काबा के सामने झुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, सॉरी वो भी शाजिल भाई। वालेकुम सलाम जी, जो अस्सलाम ये वालेकुम प्रीच करते हैं मौला, जो ठीक कह रहे हैं, फाजिल भाई, कुछ मोहल हैं भाई ऐसे के ऐसे सलाम। मौलवी हैं जो प्रीच करते हैं इस बात की और जो बुरा नहीं कहते, और उन्हीं की वजह से ये खराबतें पैदा हुई हैं, और जो है वो ये हरकतें पुट्ठी सीधी करवाते हैं लोगों से, और लोग कर रहे होते हैं और लोगों को मना नहीं करते कि ये मत करो, ये गलत है, ठीक है, जाके कब्रों पे सजदे कर देना या माथे टेक देना, ये कोई तरीकाकार नहीं है। राय साहब, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं ना। चलो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, क्या हाल चाल है ये आपके? वालेकुम सलाम शादिल भाई, क्या हाल है? अब बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई आपसे। यार वी मिस्ड यू लॉट, वी मिस्ड यू लॉट। कहाँ गायब थे आप? बस मैं जाहिर है थोड़ा मुहर्रम में मसरूफ था, और दूसरा ये कि जाहिर है अपने इसमें थोड़ा सा वाइफ की वजह से थोड़ा मसरूफ था, लेकिन बस वो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन ये कि आप लोगों की जो है वो आज मैंने देखा बैठे हुए, तो मैंने कहा कि चलें कोई खबर ही आपको सुना दें। तो कुछ ऐसी अहम खबरें थी। आज देखें तस्दीक हो गई मेरी बात की, मैं तो काफ़ी दिनों बाद ट्विटर पे आया हूँ आज। तो ये कि तस्दीक ये हुई है कि जी इलेक्शन 2023 में नहीं हो रहे, इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, और इलेक्शन मार्च 2024 में होंगे, और केयर टेकर सेटअप जो है उसको मज़ीद तूल दिया जाएगा, और सूबाई हुकूमतें इसको प्रोसीजर को आगे मज़ीद बढ़ाएंगी और उनका टेन्योर आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसमें जो है वो मैं ये खबर देने के लिए आया था आपको, कि मैं जो कह मेहदी रहा साहब, था ये कि ये ये कहीं कहाँ आज की खबर है? ये मुझे नहीं पता, लिटरली आज बहुत बिजी ये था मैं। आज ही की खबर है शादिल भाई, और इसकी खबर की तस्दीक जो है वो एक सहाफ़ी ने भी की है, जो मैं काफ़ी अरसे से बोलता आ रहा था। आप में से बहुत सारे लोग इस बात के विटनेस हैं कि मैंने ये खबर जो है वो कई दिनों पहले ये दे दी थी कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। तो उस की खबर की तस्दीक जो है वो एक सहाफ़ी ने कर दी है, और वो सहाफ़ी बड़े मोतबर हैं, और आप उनके सोर्सेज और उनकी मालूमात से जो है वो आपको जो है वो पता चलती रहती है। उनका नाम है जी असद खरल। उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है अभी कुछ देर पहले, और मैंने भी उसको रीट्वीट किया है। अगर कहेंगे तो यहाँ लगा भी दूंगा, आप पढ़ भी लें उसमें। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब। वालेकुम सलाम क्रिस्टल भाई, बहुत मेहदी बहुत आप। साहब, शहबाज शरीफ ने आज कहा है 12 अगस्त को असेंबली, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। आप क्या बात कर रहे हैं? जी जी जी, वो तो जाहिर है, जो उनका टेन्योर पूरा हो रहा है तो वो तो जाहिर है, तो जाना है उन्होंने, तो वो तो जाहिर है चला जाना है उन्होंने। बाकी एक है कि जो केयर टेकर सेटअप आएगा, उसमें दरअसल बात ये हो रही थी कि नून लीग या पीपल्स पार्टी का कोई केयर टेकर सेटअप इसमें आएगा, या उनका निगरान वजीर आजम जो है वो नॉमिनेट करेंगे। लेकिन ये बात भी उनकी मेहंदी भाई, आपका कहने का मतलब है कि ऊन पटवारी ते यूथिये इकट्ठे मिलकर एहतजाज करें। अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं ये वाकई ट्वीट की है। नहीं शाजिल भाई, क्या क्या टर्म है? केयर गवर्नमेंट की क्या टर्म होती है? कितनी यार मैं टर्म? बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ जी जी यार। ये ऊपर उन्होंने वाकई ट्वीट की हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है, आइंदा का सियासी मंजरनामा, आइंदा इंतखाबात 2023 में नहीं होंगे, पीडीएम हुकूमत का खेल खत्म, इमरान खान को माइनस करते करते नवाज शरीफ खुद माइनस हो गए, निगरान वजीर आजम पीडीएम हुकूमत का सहूलतकार नहीं होगा, नवाज शरीफ, बिलावल, शहबाज शरीफ हुक्मरान इत्तेहादियों और पीडीएम हुकूमत तो दूर की बात, नून लीग के भी निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक ना होने के बायस अब निगरान वजीर आजम बनाने का इख्तियार इनके पास नहीं रहा है। आइंदा आम इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं होंगे, आइंदा आम इंतखाबात मार्च 2024 में करवाने का प्लान है। आइंदा आम इंतखाबात में नवाज शरीफ के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चकनाचूर। ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिखी हुई है।
अच्छा यार मेरी मुझे भाई ये ये जो बताइए। असद खरल है ना, असद खरल, इसने पहले भी एक आपको याद होगा कि इमरान खान की बीवी के मुतालिक भी एक खबर दी थी जो बिल्कुल झूठ पे मबनी थी। तो इसकी ट्वीट्स पे हम इतना यकीन तो नहीं कर सकते। यार वैसे इसको मैंने देखा, ये चवले बड़ी मारता है असद खरल ना। मैं एक चीज आपको बता दूं कि देखें, मैं ये आई थिंक मेरे ख्याल से आप में से काफी लोग इस बात पे एग्री होंगे कि मैंने कई लोग यहाँ विटनेस भी हैं इस बात के कि मैं ये बात काफी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, और ये काफी पहले ये तय हो चुका है। अच्छा, इसमें जो है वो जब तक कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती और आपकी जो ग्रोथ है उसको पूरी तरीके से कंटिन्यूसली आगे नहीं बढ़ती जो इस वक्त बन चुकी है, तो उस वक्त तक जो है वो कोई मुश्किल है कि ये चीज़ जो है वो हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि असद खरल, मैं खुद हैरान हूँ कि ये खबर उसको कहाँ से मिली, कैसे मिली, क्या सोर्सेज हैं उसके, लेकिन मैं बड़ा तशवीश में हूँ कि ये खबर उस तक कैसे पहुँच गई, ये तमाम चीज़ें कैसे उस तक पहुँच गई कि उसने ट्वीट कर दी। ये मैं भी खुद हैरान हूँ, मैं खुद उसको मेहदी फ़ोन भाई कर रहा था। 7-8 माह से सारे सुनते आ रहे हैं, कोई नवी गल मैडी नहीं साहब, वो है। ना एक मिसाल दी जाती है अक्सर कि ना टमाटर अगर 50 रुपए किलो बिक रहे हैं ना, तो कोई आगे से 55 तो शाजिद भाई फॉरेन रिजर्व कैसे हो गए 14 बिलियन, 8 बिलियन और से आना 14 बिलियन अजीम कैसे? ਜਿਹੜਾ 92 ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ हुकूमत डेगी ਹੁੰਦੀ है, ठीक है ना ये मेहदी भाई, चौधरी साहब से घबराओ ना से भाई। साहब को पूछे बता रहे थे मैडी साहब, फॉरेन रिजर्व एक बात कैसे हो गए आप 14 महफिल में बिलियन? बैठे हो ना, शादिल भाई कोई आके नहीं, कह देना 50 रुपए के किलो शादिल टमाटर है, भाई नहीं, तो शादिल भाई मैं आपको बताऊं कि आपका जो अहम रोल है इस एक साल में, वो बेहतरीन किस्म का रोल है पाकिस्तान की नहीं इकोनॉमी मैडी को। साहब बात सुने, मैं आपको अभी कोई आपने शक बात की ना, अभी सुनने। एक आदमी कहता है 50 रुपए किलो टमाटर है, सारे कहते हैं यार नॉर्मल है, दूसरा कहता है नहीं। 60 रुपए किलो मैं समझ टमाटर है, गया कोई क्या ध्यान नहीं कहना देता। चाह रहे हैं जब वो आगे कोई कहता है ना कि 150 रुपए किलो टमाटर है, हर बंदा उसकी तरफ ध्यान देता है, बेशक बिल्कुल। गालियां देने के लिए दे दे। तो इसी तरह असद करल का हाल है कि उसको आजकल कोई टीवी नहीं, चैनल मैं असद कोई खरल की रिपोर्टर, बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तो मैं काफी अरसे पहले से कहता आ रहा हूँ इस बेसिस में, आप भी मैं सब विटनेस हैं। स्टिल आई एम वेरी होपफुल इलेक्शंस टाइम पे होंगे इंशाल्लाह। ये 14 मेहदी बिलियन भाई कैसे हो गए इलेक्शन फॉरेन ਭਾਵੇਂ रिजर्व यार? चौधरी 2024 साहब ਚ से ਹੋ ਜਾਣ, पूछे यार। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ मैं ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ मैं ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, मैं तो ये कहा कि ठीक है वक्त ना। आ जाएगा, अभी देखें ਇਹ मैं ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ बड़ा हो गया, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ खबर दे देनी सी होनी है। ये 90 डेज में भी पता चल जाएगा। अभी देखें 12 अगस्त को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर ये कहा कि 12 अगस्त के बाद जो है वो निगरान सेटअप आ जाएगा। लेट्स 12 अगस्त से पहले आएगा मेहदी साहब। जी चले जी पहले 12 9 आता है मेहदी 9 भाई, अगस्त यही का गलत टाइम, आप कह 9 रहे हैं। चौधरी अगस्त का साहब टाइम कर कह रहे रहे हैं, चौधरी साहब बात करें। चौधरी साहब ये बताएं, बात भी करें और ये बताएं फॉरेन रिजर्व 8 बिलियन से लेके चलो मेहदी 14 भाई ने आके बिलियन टॉपिक कैसे पे हो गए? बदलता ना था, मैं बता सकता हूँ जी चौधरी चौधरी भाई, साहब। मेहदी चौधरी साहब, भाई मेहदी चौधरी ओवर साहब टू भाई यू मैं इलेक्शन चौधरी आई आपको तब लव साहब। यू होंगे, मेहदी भाई, लव मेहदी यू मेरी साहब, जान। मेहदी जी साहब इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ जाएगा बस। ये फॉरेन रिजर्व कैसे ए हो तो गए 8 गद्दारी से में 14 किया थी बिलियन? आबद, ए तो चौधरी गद्दारी देखिए में साहब भी को किया। बात करने दो यारा। आबिद आज भाई देखिए, आप ऐसे नून लीग के सपोर्टर हैं जिनसे हमें बदनाम कर रहे गद्दारी हैं। अच्छा साहब ने भी अच्छा किया थी मैं कि चलो एक मैं बात पे, चाहूंगा यहाँ इलेक्शन जितने होना बैठे होना। लोग हैं, मुगल एक मिनट, देखें, मुगल यार एक मिनट, एक बात पे सारे इत्तेफाक करेंगे कि इलेक्शन किसी भी पॉलिटिशियन की मर्जी से नहीं होते पाकिस्तान में। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बात सीधी सी ये है कि बाजोड़ में आज बड़ा शदीद किस्म का धमाका, नहीं मेहदी भाई, और ये इलेक्शन तो बगैर नहीं हुकूमत बने। ये मुझे बड़ा नहीं, एक मिनट मुगल भाई, एक तो मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे बहुत सी कीमती जानें, और सबसे ज्यादा मुझे दुख उस बेचारे बच्चे का है जो वहां पे पापड़ बेच रहा था, और वो बच्चा उसमें बेचारा शहीद हो गया, और जितने भी लोग उसमें मारे गए, शहीद हो गए, उन सब के लिए दुआ करें। 11 मुहर्रम में आज, कल शहादत इमाम हुसैन इब्न अली थी, और आज शहादत है हमारे मुसलमान भाइयों की। हमारे लिए बड़ा अलनाक दिन है ये। अल्लाह अल्लाह पाक जी खुद महफूज में उन्होंने रखे। मैं देखे, मैं किसी जमात का सपोर्टर नहीं हूँ, और ना मैं कि उनका मेंबर हूँ। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी का सपोर्टर हूँ, मैं पाकिस्तान की सपोर्ट करता हूँ। यहाँ जो जो भी लोग रहते हैं उन सब का सपोर्टर हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे चीज़ें यही हैं कि सारी सियासी जमातें हमारे मुल्क का तकद्दुस और उसके जो है वो उसका ताज हैं, सर का ताज हैं, उनका एहतराम अपनी जगह पे वाजिब है, वो एहतराम अपनी जगह पे रहेगा। हमें, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, ये चीज़ ये है कि इलेक्शन अल्लाह करे कि टाइम पे हो जाए, लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, फिर ये कि इलेक्शन ते अगे हो जाएंगे, पर मेहदी भाई आज तो अगली खबर जी है ना, वो बड़ी जरा वो ठीक है ना।
मुगल भाई ਤੁਸੀਂ यार आप ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ देखो ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मैं ਅਸਲ बात आ गया ਖਲਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ नीचे ਖਬਰ ਦਾਂਗੇ नीचे ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नीचे ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। रफीकी सर भी आए हैं, रफीकी सर को माइक दें जी। मेहदी भाई रफीकी कहीं ये भी हो सकता है कि अभी इलेक्शन हो जाए मगर 2023 मार्च में दोबारा जरूरत पेश आ जाए, क्योंकि किसी की भी क्लियर कट मेजोरिटी ना और मिड टर्म इलेक्शन हो जाए 2023 में, ये हो नहीं सकता है। नहीं होगा तो ऐसे ही जुरेज, मैं आपको क्या बताऊं कि मिली जुली सरकार बनेगी, हाकमियत किसी की नहीं होगी, ये आपको बता दूंगा। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की। नहीं 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 हाकमियत नहीं हाकमियत हाकमियत गेट नंबर 4 की। पता क्या सच बोला करें मेहदी सर, पता क्या है मेहदी भाई देखो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत है मेरी जान, मेहदी भाई इकानमी आपकी अगे जी हंसी डुबी बड़ी पई है। मानी है। यार ये भी तो आपके ही सर पे जाता है ताज मुगल भाई, ये तो आपके लोगों की मेहनत की वजह मेहदी सर मैंने सलाम, मेरा हाथ खड़ा खड़ा थक गया, बगलें भी दर्द करना शुरू हो गई, तो मैंने कहा बदतमीजी करके बीच में कूद पड़ूं। तो यार चौधरी साहब हाल लाया करो ना, ना डरो। लेकिन चौधरी साहब आपने जो तस्वीर लगा रखी है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप शायद मुझे चिढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं, आपको पता है मेहदी सर मैं तो वो ऐसा काम करते हैं जिससे आपका दिल दुखे, लेकिन मसला ये है मेहदी सर के एक तो इतने दिनों में मैंने शाजिल ने तालिब इल्म सर ने और क्या नाम है हमारा एक कायदे मोहतरम है जो स्पेसें बहुत बनाता है, वो इस चक्कर में आजकल स्पेसें भी बहुत कम टाइम के लिए बनाता है, उसका नाम है उबैद। वो बंदा भी आपको मिस करते करते आजकल जाकर बहुत जल्दी 12-12 16-16 घंटे सो रहा है। तो हम तो बेफजूल से लोग हैं यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, इसमें तो आपका मतलब ये गैर हाजिरी जो है ना वो हमारे लिए बहुत तकलीफ दे है। तो चौधरी भाई दरअसल बात ये है कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे। वो अभी मसला हल नहीं कंडीशन हुआ से मेहदी सर? नहीं, मेरा मसला हल नहीं हुआ, मैं बस उसी में लगा हुआ था। फिर दूसरा मुहर्रम थे और बड़ी अहम दिन थे, फिर ये का कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्किंग भी बंद कर दी गई थी 3 दिन, तो इस वजह से जो है वो बिल्कुल भी कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था। अच्छा सर और हमें मेहदी सर मैं आपकी बाहैसियत एक आम शहरी सर, हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब अब छोड़ दे, हमने तो सोचा था कि शायद पीडीएम की सूरत में कुछ ना कुछ आपको हेल्प आउट हो जाएगा, माशाल्लाह आपने 10-11 महीने काफी उनकी वो की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां से मायूसी के साथ कुछ यार नहीं। खुदा का खौफ करें चौधरी भाई, कोई बंदा अपने पर्सनल मामलात इस तरह किसी से आस लगा के बैठा होता है कि जी पीडीएम की फेवर किया तो पैसे मिलेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? यार देखिए कई जगह पे अपने पाकिस्तान जैसे मुल्क में कई जगह के ऊपर सिर्फ एक आदमी का कह देना ही काफी होता है। आपको पता है बहुत सारे काम हमारे दुआ सलाम से चलते हैं, ये तो आपको पता हमारी सोसाइटी में ऐसा है या नहीं है? अगर मतलब हल्का सा अगर बहसीयत नून लीग के वर्कर आप हल्का सा किसी मुल्तान में किसी डॉक्टर को या किसी स्पेशलिस्ट को बोल दें कि यार ये हमारे दोस्त हैं, इनकी मिसेज आ रही हैं, जरा इनको हेल्प आउट कर दे, इतना कह देना ही काफी होता है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में। आपको पता वहां पे नहीं, चौधरी साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि 9 मुहर्रम की रात को बड़ा शदीद किस्म का तूफान आया, और इस कदर शदीद किस्म का तूफान था कि शायद मेरे ख्याल से अल्लाह के बहुत करीब पहुंच गए थे हम। बिजलियों की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट ने इस कदर खौफजदा कर दिया था कि लोग घरों से बाहर आ गए थे, और शदीद किस्म की तेज हवा में बारिश का होना, और इतनी तूफानी बारिश मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखी कभी, लेकिन बड़ी शदीद किस्म की बारिश थी। तो उसमें मैंने देखा कि एक घर गिर गया, क्योंकि वो कच्चा बना हुआ था, और उसमें जाहिर है लोग दब गए। तो हम बारिश में, क्योंकि जाहिर है तमाम जो ज़ियारात थी जो हमारे लिए यहाँ पर निकाली जाती हैं, ताज़ी है उसमें अलम वगैरह मौला गाजी के, वो सारे हमें सिक्योर करने के लिए जो है हम भागे अपने घरों से, तो वो घर भी एक गिर गया था। तो हमने बेहतर समझा कि हम पहले इनकी मदद कर लें, उनको हमने निकाला बेचारों को, शुक्र ये है अल्लाह का कि बच गए, बचाव हो गया, बच्चे भी बच गए, ख़वातीन भी बच गईं, और जो उसमें मर्द हजरात थे वो भी महफूज रहे। बस हल्की मुल्की चोटें आई उनको, लेकिन ये कि अल्लाह ने अपना करम रखा, और फिर हमने फिर अपना जो है वो फरीज़ा अदा किया, और अपनी जो मुकद्दसात जो थी उनको हमने आके अंदर सिक्योर जगह पे उनको रखा। तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बारिश थी। फिर ये कि 10 मुहर्रम को जो है वो हस्बे हाल जो है वो मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था। लेकिन ये कि चीज़ें सारी ये हैं चौधरी साहब कि हालात भले ही कैसे ही हों,
لیکن یہ کہ اس میں آپ کے ساتھ وہی کھڑا ہوگا جو آپ سے مخلص ہوگا. میں میرے جو حالات ہیں اس میں جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے میں اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور یہ کہ اس نے میری بہت مدد کی، بہت زیادہ. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس قدر محبت مجھ سے، کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں مہدی صاحب، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا دیا ہوا ہے، میں آپ کے اوپر اپنا سب کچھ لوٹا دوں گا. اس کے بس یہ الفاظ ہی میرے لیے کافی ہیں، اور میں ہمیشہ اس کے لیے دعا گو رہوں گا، اس نے جس طریقے سے میری مدد کی. باقی یہ کہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، بس یہ گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں اپنے جو آپ کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں ایسے وقت میں، اور وہ بنا، اور میں اس کا ہمیشہ. کوئی شک نہیں. لیکن مہدی سر آپ نمبر ایک تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ، جو شاذل بھائی نے لاسٹ ٹائم کے آپ چھوٹا سا مشورہ دیا تھا وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ آپ ریڈی رہیں. انشاءاللہ جیسے ہی یہ الیکشن ہو کے انشاءاللہ نون لیگ کی حکومت آتی ہے، آپ کی جاب کا تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، وہ تو ہمیں اس چیز چودھری کو صاحب شک دیکھیے، نہیں. میں پاکستان کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوں، جہاں پہ بھی میری ضرورت پڑی انشاءاللہ العزیز میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو سر دیتا وہ رہوں تو گا. مہدی سر وہ بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں پاپی پیٹ روٹی مانگتا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، حقیقت کی زندگی جینا چاہیے. چلو ٹھیک ہے آپ تو کو صاحب میں نے اوپن آفر کی تھی مہدی صاحب کو بالکل کہ بالکل میں میں شاذل بھائی زیادہ وہی تو نہیں بات کچھ میں کر مہدی سر سکتا، کو یاد دلوا رہا لیکن ہوں. اگر نہال ہاشمی سے، کیونکہ اب تو خیر گورنمنٹ جا رہی ہے، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن نہال ہاشمی سینیٹر ہے، اس سے کوئی کام ہو مہدی صاحب کو وہ ہو جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ. انشاءاللہ نہال ہاشمی سے انشاءاللہ. کام ہونے کا مسئلہ کوئی نہیں. شاذل مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ بھی جو کہہ رہے ہو وہ اپنے سچے دل سے کہہ رہے ہو تاکہ مہدی تو سر صاحب میں سے قسم والی پرابلم نہ بات ہے، ہو. میں جھوٹ نہیں بول رہا، ہاں نہیں نہال نہیں ہاشمی مجھے سے پتا کام ہے ہو مجھے جائے پتا گا. ہے بالکل. اچھا نہیں ایٹ دا سیم ٹائم مہدی سر میں آپ کو تھوڑی سی مطلب یہ آپ کو تھوڑی سی گرام گزرے گی یہ بات. دیکھیں نون لیگ کا جو دور حکومت ہوتا ہے نا وہ آپ کے اوپر کافی بھاری گزرتا ہے، تو وہ آپ کے لیے پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے. مطلب میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، بقول مطلب آپ کے جیسے مطلب 2016 میں مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں نون لیگ کی دوبارہ حکومت آ گئی تو کہیں دوبارہ مطلب آپ کی پھر دوبارہ جان پڑتالنا شروع ہو جائے. میں اس چیز سے ڈرا رہتا ہوں نہیں کافی نہیں، وہ زیادہ تو اندر ابھی سے. بھی نہیں ہوئی چودھری صاحب، کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوئی، میں نے کوئی نہیں جرم تو نہیں کیا. پی ڈی ایم کی حکومت ہے نا، ابھی تو وہ نہیں بھائی نہیں صاحب ہوگا. نون لیگ لیکن کی حکومت نہیں تھی، پروونشل گورنمنٹ نے اٹھایا تھا. چوئی صاحب کو پولیس جی جی پروونشل جی گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. چوئی صاحب کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کی بات کریں. ہاں پیپلز. لیکن وہ سندھ میں تو پھر دوبارہ پیپل پارٹی کی ہی حکومت ہوگی، پیچھے نون لیگ کا سینٹر گورنمنٹ ہوگی. تو مہدی سر کے لیے یہ دونوں آپس کا ملاپ جو ہے نا بڑا بھاری گزرتا ہے. تو نہیں نہیں مجھے نہیں تھوڑا نہیں سا نہیں اچھا نہیں مہدی ایسا. صاحب، جب انہوں نے آپ کو اٹھایا تھا تو انہوں نے کوئی مارا شارا تھا، کوئی لتر پریڈ تو میرا خیال ہے وہ کرتے اوے ہیں تو. یار میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میں بتا نہیں سکتا. میرے 2 ہفتے کیسے گزرے تھے. میں بڑا ہی بغض مشرف میں مطلب آپ تھوڑا کھل کے